सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी लोगों को जो प्रश्न पत्र सॉल्व कराने जा रहे हैं, ये प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक जितने भी प्रश्न पत्रों को कराया हूं, उनमें से जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है कि जो एग्ज़ाम में हर हाल में पूछे ही जाते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम अछूता बचा नहीं है कि जिसमें ये प्रश्न ना पूछे जाते हों। सारे एग्ज़ाम के प्रश्नों को जो हर एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं, उन्हीं का निचोड़ जो है इस प्रश्न पत्र में शामिल किया हूँ। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल अभी बहुत छोटा है और इस चैनल से कुछ भी अर्निंग नहीं होती है। आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब में जो है करते जाएं चैनल को, और अपने मित्रों को भी शेयर करें। हम आप सभी के लिए प्रतिदिन इसी प्रकार की वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो आइए देर न करते हुए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि शरीर में मर्मों की संख्या कितनी है। तो इसका ये विकल्प सही होगा, 107 की संख्या में है। कितने हैं? 107 की संख्या में है। पांडु रोग क्या होता है? पांडु रोग क्या होता है? तो इसमें जो है खून की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिया हो जाता है पांडु रोग में। ज्वारन है, ज्वारन में क्या आता है आप लोग बताएंगे? तो ज्वारन में जो आता है, ये आता है वत्सनाभ। वत्सनाभ जो है ये ज्वार का हरण करने वाला होता है। इसे जो है टिक कर लेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे आप सभी लोग जो है प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इसमें दिया है कि समुद्र से प्राप्त द्रव्य है, समुद्र से प्राप्त होने वाला द्रव्य है। तो ये होगा प्रवाल शाखा, जो है ये समुद्र से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न दिया है कि सभी आसो आरिष्ट में होता है, सभी आसो आरिष्ट में होता है। क्या होता है? तो जितने भी आसो आरिष्ट आज तक धरती पर बनाए गए हैं, उसमें सभी में जो है अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। इसलिए जो है सभी आसो आरिष्ट में अल्कोहल की मात्रा होती है। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 6वें में दिया है कि कोविड-19 मेनली अफेक्ट सिस्टम। कोविड मुख्यतः जो है तंत्र को प्रभावित करती है। तो कोविड जो बीमारी आई थी 2019 से शुरुआत हुई थी, ये आपके जो है रिस्पिरेटरी जो ट्रैक इन्फेक्शन करती थी, यानी श्वसन तंत्र पे जो है कार्य करती थी, नुकसान करती थी। तो इसका जो है विकल्प सही होगा प्राणवा, यानी रेस्पायरेटरी जो है ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये पैदा करती थी, श्वसन तंत्र की बीमारी थी। इस प्रकार देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। पदार्थ कितने कहे गए हैं? अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, सभी लोग ध्यान से समझ लेंगे। पदार्थ तो वैसे मुख्यतः 3 कहे गए हैं। कौन कौन कहे गए हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस कहे गए हैं। लेकिन अब इसमें जो है ये भौतिक के आधार पे बताया गया है, ठोस, द्रव, गैस। और जो है इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पदार्थ कितने प्रकार के कहे गए हैं, तो इसमें कहीं 3 नंबर का विकल्प नहीं दिया कि 2, 4, 6, 8 दिया है। तो इसमें जो आपका विकल्प करेक्ट होगा 2 होगा। इसमें जो है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, पदार्थ कितने हैं? 2 प्रकार के कहे गए हैं। तो इसका ये विकल्प सही हो जाएगा। ये कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न थे। उसके बाद में देखेंगे पंचम लवण में आता है। कौन सा लवण आएगा? 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे मित्रों। तो इसमें आएगा समुद्री साल्ट। समुद्री साल्ट जो है पंचम लवण के अंतर्गत आता है। इसे टैग कर लेंगे। प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ दूध है। सर्वश्रेष्ठ दूध किसका होता है? तो इसमें दिया महिष यानी भैंस का, गौ गाय का, अजा बकरी का, मेष माने भेड़ का जो है। लेकिन इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो होगा गाय का। सर्वश्रेष्ठ दूध किसका है? गाय का। अभी इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ दूध गाय का इसलिए है क्योंकि गाय के जो दूध में जो
पदार्थ पाए जाते हैं वो और किसी भी गाय के और जानवर के जो है अंदर के वो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो गाय का दूध जो है आप सभी के लिए निरोगी होता है और ये सुपाच्य होता है, इसलिए गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां क्या बात करी गई है। तो प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि यह आयुष 64 का एक घटक है। आयुष 64 जो औषधि बनाई गई थी कोरोना के टाइम में है, तो ये प्राचीन औषधि, लेकिन इसका नामकरण हुआ था तो इसमें जो मेन घटक है उसमें दिया है चिरायता, आंवला, वासा और ये चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें जो होगा मेन जो था इसमें आयुष 64 में ये चिरायता था। चिरायता की जो है उसमें जो है चूर्ण करके जो है गोलियां बनाई गई थी आयुष 64 में। तो इसे आप लोग जो है टिक कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद में देखेंगे कि कोविड-19 का अर्थ है, कोविड-19 का वर्ष है तो ये क्या चीज़ जो है कोविड जो है इसे आप टिक कर लेंगे। इसमें ए विकल्प आप जो है सही करेंगे। क्या करेंगे? कोरोना वायरस ऑफ डिजीज़ जो है ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसे टिक कर लेंगे सभी विद्यार्थी। 12वां देखेंगे, इसमें दिया है संसमनी वटी का घटक है। तो संसमनी वटी का घटक क्या होगा? तो संसमनी घटक का जो मेन घटक होता है इसमें आपका आएगा गिलोय। क्या है? गिलोय आएगा। गिलोय है सारी चीज़ें इसका घटक होता है, तो इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13वां देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया है कि द क्वांटिटी ऑफ ड्रग इज 2 ग्राम 3 टाइम ए डे, व्हाट अमाउंट ऑफ 7 डे विल गिवन टू द पेशेंट। ये एक औषध की मात्रा 2 दिन में 3 बार है, 2 दिन में 3 बार है, उसकी 7 दिन में मात्रा रोगी को देनी होगी। तो इसका जो है आप देख लेंगे, तो 2 दिन में 3 बार देना है तो 2 तिहाई 6 और 7 त्रिक 6 सते 63। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 63 ग्राम। 6 सते क्या हो जाएगा? 63। 3 बार देना है और 7 दिन तक देना है, तो 3 बार देना है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा? 63 ग्राम हो जाएगा। इसे आप लोग टिक कर लेंगे। व्हाट इज जीएमपी? जीएमपी क्या है? जीएमपी किसे बोलते हैं? तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो होता है, यही आपका जो है विकल्प सही हो जाएगा, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तम स्नेह कौन सा है? स्नेह कौन सा है? उत्तम स्नेह 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो इसमें जो घृत दिया है, घृत क्या है? घी जो होता है ये उत्तम स्नेह करने वाला होता, सभी लोग टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 16वां देखेंगे, शास्त्रीय आयुर्वेदिक सूत्रीकरण में शामिल है। क्या शामिल है भैया? तो इसमें जो शामिल है आपका ये है चूर्ण। चूर्ण जो है इसे शामिल कर दिया गया है, शास्त्रीय आयुर्वेदिक सूत्रीकरण में चूर्ण को शामिल किया गया है, सभी लोग टिक कर देंगे। आयुर्वेद में हर्बल ग्रैन्यूल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 जो है, हर्बल ग्रैन्यूल का उपयोग किया जाता है चूर्ण के फॉर्म में। किसमें? चूर्ण के फॉर्म में इसका जो है प्रयोग सभी लोग करते हैं, किया जाता है। नुस्खों को प्राप्त किया जाना और उसकी जांच की जानी, किसको कौन करेगा? नुस्खों को प्राप्त किया जाना और उसकी जांच करने का काम किसका होता है भैया? तो ये होता है फार्मासिस्ट को। ये कौन है? फार्मासिस्ट को काम होता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 18 का नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 19वां देखेंगे। 19वें में क्या बात बताई गई है? प्रश्न नंबर 19 में तो इसमें दिया है कि माउथ वॉश की आवश्यकता एक स्थिति का परिमाण है जिसे कहा जाता है। तो एक अवस्था है, एक परिमाण है जिससे कहा जाता है मुंह से दुर्गंध। मुंह से दुर्गंध आने पर जो है माउथ वॉश का जो है प्रयोग कराया जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। कफ दोष की परम औषधि है।
तो इसका जो विकल्प दिया है मधु, घी, तेल और ऑल ऑफ दीज, तो ये जो है तीनों होगा। क्या होगा? तीनों, ऑल ऑफ दीज, तीनों इसका, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा 20वें का। उसके बाद जो प्रश्न आया है ये बहुत अंदर से प्रश्न पूछा गया है। इसमें दिया है कि पुट्टपाक क्या है। पुट्टपाक क्या है? तो यह जो उसमें दिया है विकल्प कि नेत्र चिकित्सा विधि, स्वारस कल्पना विधि, दोनों कोई नहीं, तो इसमें जो है स्वारस कल्पना विधि जो होती है ये पुट्टपाक के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 22 में दिया है कि पंचक्रम का एक भेद है। पंचक्रम का एक भेद क्या है भैया, ये बताइए सभी लोग। तो पंचक्रम का एक भेद होता है शरीर की मालिश करना, तेल लगाना, शरीर को भाप देना, विरेचन कराना। तो भेद जो है इसमें विरेचन है। विरेचन कराना जो है इसमें एक जो है भेद हो जाएगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है किस द्रव के नाम से रस शास्त्र का नामकरण हुआ। वह कौन सा द्रव्य है जिसके नाम से रसशास्त्र का नामकरण किया गया था? सभी लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो वो है पारद, यानी पारा जो होता है इसी के नाम से रसशास्त्र का नामकरण कराया गया। प्रश्न नंबर 24, शीतोप्लादी चूर्ण के घटक हैं। शीतो, तो इसके कितने घटक हैं भैया? 7 घटक नहीं है इसमें शीतोप्लादी चूर्ण में। ये खास करके आपकी जो है बुखार के लिए इसको दिया जाता है शीतोप्लादी चूर्ण, और भी तमाम बीमारियों में इसे प्रयोग करते हैं वैद्य अपने अपने जो है अनुभव के आधार पर। लेकिन इसमें जो घटक होते हैं ये 7 होते हैं। शीतोप्लादी में 7 घटक का जो है प्रयोग करके बनाया जाता है। उसके बाद में देखेंगे गुग्गुल का वानस्पतिक नाम है। गुग्गुल का वानस्पतिक नाम है, तो इसका जो वानस्पतिक नाम होता है ये ए विकल्प रही है। कामीफोरा मुकुल जो होता है ये इसका जो है ए विकल्प सही होगा, वैज्ञानिक नाम गुग्गुल का है। आगे देखेंगे विद्यार्थी, तो इसमें दिया हुआ है कि काशी साध तेल का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है। किस व्याधि में करेंगे भैया, बता देंगे। तो काशी साध जो तेल होता है ये आपका उदर रोग, किसमें? उदर रोग में प्रयोग किया जाता है, टिक करेंगे एब्डोमिनल डिजीज में। प्रश्न नंबर 27 देखिए विद्यार्थी। इसमें दिया है कि रस सिंदूर, रस प्रॉपर्टी और मकरंद ध्वज में समान घटक क्या है। समान घटक क्या है? तो इसमें आपका जो होगा ये जो होता है समान घटक रस सिंदूर, रस प्रॉपर्टी, मकरंद ध्वज में, ये आपका है रसना। रसना क्या है? समान घटक है। इसे सभी लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 28 देखिए प्यारे विद्यार्थियों। 28 नंबर प्रश्न में क्या बताया गया है इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबीसी की लाइफ है, तो ये है 120 दिन। कितनी है भैया? 120 दिन। 120 दिन इसकी जो है उम्र होती है, टिक करेंगे सभी लोग। उसके बाद देखेंगे विद्यार्थी आयुर्वेद शब्द का अर्थ है। आयुर्वेद शब्द का अर्थ है जीवन का विज्ञान, जीवन, लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद शब्द का अर्थ क्या है? साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान, टिक करेंगे। पंच महाभूत का संबंध किस चिकित्सा पद्धति से है? प्रश्न नंबर 30वां। तो पंच महाभूत का संबंध आयुर्वेद से है, बी विकल्प सही होगा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। ये जो है इसका श्लोक है। 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ होता है, इसे टिक कर लेंगे।
प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, त्रिदोष संबंधित है। 31 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, आयुर्वेद। क्या होगा? आयुर्वेद। अब वो कौन कौन से त्रिदोष हैं? तो वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ जो है ये 3 त्रिदोष के अंतर्गत आते हैं। ये आपके आयुर्वेद में इस बात को बताया गया है, इसे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 32 देखिए विद्यार्थी, इसमें दिया है कि यन और इन और यांग सिद्धांत संबंधित है। ये किस में बताया गया है? तो ये आपका जो है यूनानी नहीं होगा, चीनी चिकित्सा में इस बात को कहा गया है। चाहे नहीं, यूनानी होगा, सॉरी, यूनानी चिकित्सा में जो है इस बात को कहा गया है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे 33 दिया है कि हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत और पाइथागोरस सिद्धांत का सिद्धांत है। तो ये कौन सा होगा भैया? इसमें आप देखेंगे होम्योपैथी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ये विकल्प आपका करेक्ट हो रहा है, टिक कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखेंगे भैया क्या है, प्रश्न नंबर 34 देख लीजिए, अरोमा थेरेपी में उपचार किसके द्वारा किया जाता है? अरोमा थेरेपी में तो इसमें आवश्यक तेल है, रेजिन है, ग्लाइकोसाइड्स है, टैनिन है। तो इसमें जो आवश्यक जो अरोमा थेरेपी होती है, इसमें जो उपचार किया जाता है ये किससे किया जाता है? इसेंशियल आयल। इसेंशियल आयल से जो है अरोमा थेरेपी में ट्रीटमेंट किया जाता है, इसे टिक कर लेंगे भैया। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ त्रिदोषा। कौन सा है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिदोष सिद्धांत का सत्य नहीं है? तो इसमें दिया है वात, पित्त, कफ और बीटा। तो ये जो है बीटा वाला इसमें जो है गलत हो जाएगा, यानी ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी, तो 36 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पंच महाभूतों के तथ्यों में से एक नहीं है? तो छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। तो पृथ्वी, आकाश, पानी और जल, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और वन जो होता है ये नहीं होगा, इसे डी विकल्प सही कर लेंगे। मानव शरीर में पित्त का कार्य है। पित्त का कार्य क्या है भैया? तो इसका कार्य होता है उत्पादन और पाचन को विनियमीकरण करना। बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे रेजिमेंटल थेरेपी का अर्थ है क्या है? प्रश्न नंबर 38 ये आपका पूछा गया है, यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रश्न है। तो इसमें आएगा आहार, विशेष आहार के साथ उपचार जो होता है ये रेजिमेंटल थेरेपी है। 38 नंबर 39 देखेंगे, आयुर्वेद प्रणाली में उपचार में शुद्धिकरण प्रक्रिया बस्ती का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? तो बस्ती जो है एनीमा जो दिया जाता है उसी का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ये पंचक्रम के चिकित्सा के प्रश्न हैं। आयुर्वेद की परिकल्पना, आयुर्वेद की परिकल्पना क्या है? तो इसमें जो है कंपाउंड ऑफ बेसिक एलिमेंट, जो 5 तत्व हैं उसी से जो है आयुर्वेद की परिकल्पना की गई है। छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा, वही 5 तत्व हैं उसी की जो है परिकल्पना आयुर्वेद में की गई है। तो इसका भी विकल्प आपका करेक्ट हो रहा है, इसे टिक कर लेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 41 दिया है कि ऑइंटमेंट बेस पर पिघल जाना चाहिए शरीर के ताप के करीब में। तो ये जो है आपका विकल्प ए सही होगा, इसे टिक करेंगे विद्यार्थी।
आगे देखेंगे, इसमें दिया है कि निश्चित तेल का उपयोग करके इमल्सन तैयार करने के लिए तेल और पानी का तेल पानी गोंद का अनुपात क्या है। तो इसमें जो होता है ये आपका तेल पानी और गोंद का अनुपात होगा 4:2:1। 4:2:1 तेल पानी गोंद का अनुपात होगा। ये विकल्प करेक्ट होता है, इसे टिक करेंगे। देर न करते हुए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाएं, विद्यार्थी फटाफट कर दें। तो इसमें दिया है कि निलंबन औषधि का द्विपाद द्रव्य खुराक रूप है जिसे में सूक्ष्म रूप से विभाजित ठोस कण होते हैं। कौन से कण होते हैं? माइक्रोन। तो ये जो आपका विकल्प दिया है ये वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, इसे टिक कर लेंगे। निलंबन में अर्ध सिंथेटिक गाढ़ा करने वाले एजेंट के लिए उदाहरण है। तो कौन सा होगा भैया? आप लोग बता देंगे सभी लोग। तो कौन सा होगा इसमें? ये इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट में बताएंगे। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर जो लोग जान रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोगों के लिए मैं इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। सांद्र हेमोडायलिसिस द्रव्य BCP की तैयारी के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है जो प्रयोग किया जाता है सोडियम एसीटेट। ये जो है आपका भी विकल्प सही हो रहा है, टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 46 दिया है विद्यार्थी की तरल विरोध पसीने के उदाहरण हैं। कौन से हैं भैया? तरल विरोधी पसीने के उदाहरण हैं। तो जिंक स्टीरेट, टाल्को, शुक्राणु, एल्युमिनियम क्लोराइड। कौन सा होगा? बता देंगे। तरल विरोधी पसीने के उदाहरण हैं। तो इसमें जो हो आपका विकल्प दिया है टाल्को, यही होगा। क्या होगा? टाल्को, इसे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। हेयर रिमूवर को अन्यथा कहा जाता है। हेयर रिमूवर जो बाल को हटाने का आता है इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कहेंगे इसको। उपयुक्त तो सभी जो होता है ये डी विकल्प सही हो जाएगा। तुलसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी में आता है भैया? तुलसी। तो ये आपका आता है, कौन सा होता है? एंटी मलेरिया, इम्यूनोडाइल्यूटर, मूत्रवर्धक, एंटी ट्यूमर। तो ये एंटी मलेरिया वाला जो है तुलसी के अंतर्गत आता है। एंटी मलेरियल ड्रग है ये। एंटी प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत इसमें आते हैं। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। तो पेपरमिंट ऑयल किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो पेपरमिंट है ये भाप आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भाप आसवन विधि द्वारा, इसे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 50। इसमें क्या बातें पूछी जा रही हैं भैया? बता देंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि एयरगॉट चूर्ण का विलयन में उपस्थित कराने पर मेथिल एमिनो की तीखी गंध पैदा करता है। मेथिल एमिनो की तीखी गंध पैदा करता है। तो वो कौन है भैया? कौन सा है उसमें बता देंगे। तो ये होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे टिक कर लेंगे। उसके बाद दिया है टर्मिनेलिया अर्जुना का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 51 है। टर्मिनेलिया अर्जुना का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो एंटी डायबिटिक है, पीलिया के उपचार में, ब्रोंकाइटिस है, और जो है सिरोसिस में मूत्रवर्धक के रूप में। तो इसका जो प्रयोग करते हैं अर्जुना, ये आपके जो है मूत्र संबंधी रोग जो होते हैं
यानी कि धातु का जाना और तमाम चीज़ें और हार्ट से संबंधित समस्याएं, इनमें जो है प्रयोग किया जाता है। इसे नोट कर लेंगे। तो ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। ये प्रश्न थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, इसमें विकल्प जो दिए हैं, तो इसको बोर्ड को संशोधन करना चाहिए, लेकिन इसमें आप लोग जो है टिक करेंगे सोरोसिस में मूत्रवर्धक के रूप में, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। इसमें दिया है कि रूबरो का सक्रिय घटक है, तो इसका कौन सा घटक होगा भैया? तो इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। इसे सभी लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। त्रिफला और च्यवनप्राश में होते हैं। त्रिफला और च्यवनप्राश में क्या क्या चीज़ें होते हैं बता दीजिए। इसमें आंवला होता है। त्रिफला हरड़ बहेड़ आंवला घी शक्कर संग खाए, कांक चाप गजराज को 5 कोस ले जाए। इतनी शक्ति है भैया हरड़ बहेड़ आंवला में, मामूली नहीं है। इसको हल्के मत लेना आयुर्वेदा वाले। इसमें आंवला हो जाएगा। टिक कर लीजिए सभी लोग भाई, टिक करिए फटाफट। एरंडी के तेल में मुख्य ट्राइग्लिसराइड है। एरंडी के तेल में, तो इसमें जो होता है ओलिक एसिड, ओलिक एसिड जो होता है, इसे टिक करेंगे। एरंडी के तेल में बी विकल्प सही होगा। उसके बाद दिया एंटीसेप्टिक जो एक एसिडिन उत्पन्न करता है। क्या है भैया, कौन सा होगा एंटीसेप्टिक? तो इसमें जो होगा बी विकल्प, फ्लेवोफेलेविन जो होता है, ये जो है एंटीसेप्टिक उत्पन्न करता है। उसके बाद दिया है कोट्राइमिक्सोजोल और सल्फामिजोल और ट्राइमेजोल का अनुपात है, तो इसका है कौन सा होगा? 1:5। कौन है? 1:5 बी विकल्प सही होगा। टिक करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 57 देखेंगे। इसमें दिया है कि आइसोनियाजिड में उपस्थित विषम चक्रीय तंत्र है। तो विषम चक्रीय जो तंत्र होता है वो कौन सा होगा? पायरोल। पायरोल जो होता है ये विषम चक्रीय तंत्र होता। बी विकल्प सही होगा। पेनिसिलिन जिसकी संरचना में एक आइसोक्सोजोल की अंगूठी होती है, वो क्या है? तो एम्पिसिलिन जो होती है, यही इसका जो है विकल्प सही होगा, ए विकल्प। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक ब्यूटीरोफोन उत्पन्न करता है? कौन सा होगा भैया? हाँ बता देंगे। तो इसका जो ये विकल्प सही हो जाएगा, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। निर्जीव पदार्थों पर बीजाणुओं को छोड़कर काई सभी रोगाणु सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कीटाणु शोधन। क्या कहलाती है? कीटाणु शोधन। इसे टिक करेंगे। कीटाणु शोधन होगा इसका। आगे चलेंगे भैया। कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा क्या होता है? वही जो आप कपड़ा धोने में प्रयोग करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, यही आपका क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा। इसे टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयोडीन की कमी में आयोडीन के स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 62। कमज़ोर आयोडीन संसाधन के लिए आयोडीन तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयोडीन की कमी में आयोडीन के स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन जो होता है, कमज़ोर आयोडीन समाधान जो होता है, मजबूत आयोडीन समाधान, जलीय आयोडीन समाधान, आयोडीन टिंचर,
तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप लोग इसमें जो है टिक करेंगे आयोडीन टिंचर। क्या होगा? आयोडीन टिंचर। इसे जो लोग कमेंट में सही जान रहे हैं उत्तर कमेंट भी कर देंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे। इसमें दिया है कि बोरिक अम्ल के परीक्षण में बोरिक अम्ल में ग्लिसरीन मिलाया जाता है। बोरिक अम्ल का जब परीक्षण होता है तो बोरिक अम्ल में ग्लिसरीन मिलाया जाता है। तो काहे के लिए मिलाया जाता है? बोरिक एसिड भंग करने के लिए, बुनियादता बढ़ाने के लिए, अम्लता बढ़ाने के लिए, अम्लता कम करने के लिए। तो इसमें जो होता है ये अम्लता कम करने के लिए जो है इसको मिलाया जाता है। टिक करेंगे। आगे के प्रश्न देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर 64 देखेंगे। इसमें क्या चीज़ें बता रहे हैं? तो इसमें दिया है कि साइनाइड विषाक्तता में सोडियम नाइट्राइट का उपयोग किस यौगिक के साथ विषनाशक के रूप में किया जाता है? तो इसका होगा सोडियम थायोसल्फेट। डी विकल्प सही होगा। इसे टिक करेंगे विद्यार्थी। घावों और कानों की सफाई के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीसेप्टिक घोल है। तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन पराऑक्साइड का समाधान होता है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड जो है इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। दवाइयाँ जो बांकाई से स्राव को समान करने में सहायता करती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं भैया? तो इमेटिक्स जो होता है यही कहलाती हैं। नोट करेंगे भैया, इसे देख करेंगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट द्वारा परखी जाती है। क्या परखी जाती है भैया? तो इसका जो होता है अम्ल क्षार अनुमापन में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। टिक करेंगे। आधिकारिक फार्मेसी का संबंध है। आधिकारिक फार्मेसी का संबंध है फार्माकोपिया से। किससे? फार्माकोपिया से। इसे टिक कर लेंगे। लाख तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है भैया? लाख किससे तैयार कहते हैं? तो इसमें कुत्ते का दूध, बिल्ली का दूध, गाय का दूध, दही किससे तैयार होते हैं? तो इसमें जो होगा ये आपका होगा दही, दूध, गाय के दूध से जो है इसका जो हो जाएगा विकल्प। टिक करेंगे। उसके बाद यह किस भाग में हेनीमैन इम्पोड्रिबियन 7 के बारे में बताया गया है? किस भाग में? तो 281 वाला जो है विकल्प सही हो जाएगा। सॉरी, 281 वाला यानी बी विकल्प सही होगा। टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यानी 71 नंबर प्रश्न में क्या बातें पूछी गई हैं? तो सैरकम लैक्टिक का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची है भैया? तो ये होगा, इसमें दिया है दूध, चीनी, पानी, ए और बी। तो ये दोनों होगा, ए और बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूध की चीनी में सबसे कम अशुद्धता है किसकी भैया? तो स्टार्च की। स्टार्च इसकी हो जाएगी। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे। सैरकम लैक्टिक तैयार किया जाता है। सैरकम लैक्टिक्स किससे तैयार करते हैं? तो ये होगा गन्ना। क्या होगा? गन्ना, शुगर केन। आगे देखेंगे। इसमें दिया है 20 संख्या वाले ग्लोबुल्स आकार का अर्थ है समान आकार के 10 ग्लोबुल के स्थान प्राप्त करते हैं। तो ये होगा आपका इसमें 74 का आपका बी विकल्प सही होगा। टिक करेंगे विद्यार्थी। 5 विलयन में अल्प मात्रा में उपस्थित घटक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक, समाधान, विलेय और तरल। तो कौन सा होता है अल्प मात्रा में उपस्थित घटक? तो ये होता है विलेय। विलेय जो होता है ये कहलाता है। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है दूध का मुख्य प्रोटीन है। दूध में कौन सा मुख्य प्रोटीन पाया जाता है भैया? दूध, मिल्क
में कौन सा मुख्य प्रोटीन है? एल्बुमिन, ग्लोबिन, काइसिन और सभी, तो ये सभी पाया जाता है, इसे टिक करेंगे। शुगर ऑफ मिल्क, दूध की चीनी में अघुलनशील है, कौन सी चीनी में? दूध की चीनी में अघुलनशील है, कौन सी? आप बता देंगे तो ये है, इसमें आपका ईथर होगा, ईथर, इसको टिक कर लेंगे, सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, मदर टिंचर की पहचान की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी जो होगी, इसमें कैमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है, टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 79 क्या होगा? 79 नंबर में दिया कि अंबर ग्रीस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भैया? अंबर ग्रीस, तो ये होगा आपका कस्तूरी, कस्तूरी होगा अंबर ग्रीस। उसके बाद में देखेंगे, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उपयोग करने से पहले कौन सा पाउडर जीवाणु रहित होना चाहिए? औषध डस्टिंग पाउडर, गैर औषध डस्टिंग, प्राकृतिक और ये सर्जिकल डस्टिंग। तो ये आपका जो है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो है जीवाणु रहित होना चाहिए। कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने 80 प्रश्नों को सॉल्व कराया है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो का टॉपिक था। सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मित्रों को भी शेयर कर देंगे। धन्यवाद।